तो हमने जो टास्क थे वो टास्क मैंने आपको असाइन कर दिए थे कल, ठीक है। जी जी जी। शशांक इज ऑन लीव, तो वंस शशांक इज ज्वाइंड बैक, तो उसके बाद जो प्रैक्टिस टास्क होते हैं अलग से जो शीट मिलती है वो शीट हम्म। वो आपको शेयर कर देगा, ठीक है। सर जो कल तो टास्क आपने दिए थे वो चेक करेंगे क्या आप? वो आप करके रखो, उसको हम हम्म, रैंडमली कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसका ठीक है कोई सर। इशू नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम आपसे जब डेटा मैच करेंगे, दैट इज हम्म, ओनली ओनली थिंग, ओके। ठीक। ओके। Okay, so let me start now. The new part is that is one is the case, sorry, text function. Okay, तो बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन का एक मोटिव आपको पता है कि व्हाई वी आर यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन, क्यों यूज करते हैं? फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, या अगर हमें किसी चीज का कोई कैलकुलेटेड या परसेंटेज मोड में कोई चीज दिखानी है, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल डेटा पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सो वी नीड टू यूज व्हाट? एग्रीगेट फंक्शन, okay. Now the next part is what we need to learn about the text function also. So first of all, the question is what? Why we use the text function? So everyone knows, 90% लोगों को ये पता है कि टेक्स्ट फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है, बट आई एम गिव यू अ मोटिव। सो व्हाई वी आर यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, क्योंकि ऐसा तो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होने नहीं वाला। तो बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन जो किया जाता है, जैसे कि जो डेटा आपको शेयर किया गया है, जो आपका रॉ डेटा है, उसको फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए, उसके कुछ ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड चीजें उसमें लगी होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्पेसेस, कॉमास, या इस तरह, और उसका नेम अलग अलग है या नेम मिक्स्ड है, हमें अलग अलग करना है। तो इस तरीके से जब डेटा को कभी एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी पर्टिकुलर रॉ डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को निकाल के एक फॉर्मेटाइज वे में बनाना हो, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम छोटे छोटे पार्ट्स देखेंगे, विल गिव यू आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑन दिस, व्हाट काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन वी आर परफॉर्मिंग ऑन दिस, ठीक है। किस टाइप के एक्सट्रैक्शन हम लोग बनाएंगे? एक्सट्रैक्शन क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जैसे एचआर डिपार्टमेंट के पास होता है कि हमारे पास सबका ईमेल आईडी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबका ईमेल आईडी है, तो @gmail.com, hotmail.com, reddit.com, इस टाइप के डोमेन नेम होते हैं हर ईमेल के एंड में। तो उसके पहला वाला जो पार्ट होता है, जैसे सपोज हमने लिखा vishal.kumar@google.com, सो vishal.kumar इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एन एलडैप, एक्चुअली वो नाम है। बाकी जो चीजें हैं वो क्या है? आपका डोमेन नेम है। तो क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसी लिस्ट बनी हुई मिल जाती है, तो उसमें से हमें पर्टिकुलर किसी पर्सन के जो एलडैप है वो निकालने हैं, किस किस डोमेन पे उनका है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके अलग करना है। तो इस टाइप के जो काम होते हैं, या फिर अगर हम एक एग्जांपल और ले कि कभी कभी कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ जिसमें हमें यूज करने की जरूरत पड़ी। तो वी कुड नॉट ओपन दिस, अच्छा, मैंने एग्जैक्टली क्या है ना, वो डिलीट कर दिया होगा डेटा, इसलिए वो इशू दे रहा था। तो अभी मैंने एक डेटा ओपन कर रहा हूँ, ये भी उबर का, उबर से रिलेटेड डेटा है। तो वी कैन सी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने डेटा को जूम किया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो बुकिंग आईडी है, तो उस पर डबल कोट्स के अंदर बुकिंग आईडी दी है। दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग कि आप इससे इसको इजीली एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो हमें ये डबल कोट्स भी रिप्लेस करने हैं। तो वी नीड टू गो फॉर दिस, ठीक है। तो इसी चीज के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, दो तीन चीजें, यानी कि पहले मैं फंक्शन बेस पे बताऊंगा ये चीज, फिर मैं आपको एक टूल यूज करके बताऊंगा कि इस टूल के थ्रू भी आप इस डेटा क्लीनिंग को इतनी इजीली आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा पार्ट जो अक्सर लोग, मैक्सिममली लोग है ना, पावर बीआई में मुझसे पूछते हैं, और मैं पावर बीआई में ही भेजता था अभी तक, लेकिन मैं आपको इस बार अभी भेज दे रहा हूँ। मतलब एक्सेल के बैच में दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं प्रोसेस करके बताता था, बट मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेलिंग आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। किस चीज से रिलेटेड? डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड। कि डेटा क्लीनिंग की एग्जैक्टली स्टेप क्या होती हैं, क्या मतलब होता है डेटा क्लीनिंग का, कि ये सिर्फ चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं, ठीक है।
So what do you understand by the data cleaning? Is there any idea? क्लीनिंग जैसे हो गया कि कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कॉमा या इन्वर्ट, जैसे अभी आपने बताया। What kind of step we are follow in this part? जैसे कि अगर मुझे अभी आपने एग्जांपल दिया ना कि एक डेटा दिखाया आपने जिसमें इन्वर्टेड कोमास थे, तो उसको रिप्लेस करने के नहीं लिए नहीं, जो भी। I'm just asking about the step. What kind of step are you followed? कुछ steps होती है ना? वैसे तो मुझे नहीं पता है स्टेप तो इतना। Okay. तो बेसिकली मैं देखो, यू आर करेक्ट एट योर पॉइंट, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आप गलत हो, आप सही हो, आप एग्जाम्पल सही दे रहे हो। बट जब आप एक इंटरव्यू में होगे तो यू नीड टू जस्टिफाई द स्टेप। आपको स्टेप क्लियर आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने एक हम्म। डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस की पीडीएफ भेजी है, ठीक है, बहुत सिंपल वे में लिखने का कोशिश किया है। तो हम्म। एंश्योर द डेटा एक्यूरेसी, ठीक है। जब आप से कोई इंटरव्यू में पूछेगा, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सेशन। ओके, यू नो द डेटा क्लीनिंग, वो सिंपल ये बोलेगा, ओके यू आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, आप पहले से थे, तो आपको डेटा क्लीनिंग प्रोसेस पता होंगे कि क्या स्टेप आप फॉलो करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप्स कैसे बताते हैं, पहला हम उसको बोलते हैं कि वी एंश्योर द डेटा एक्यूरेसी। व्हाट इज अ डेटा एक्यूरेसी, क्या होती होगी? हाँ जी, डेटा एक्यूरेसी क्या होती है? डेटा एक्यूरेसी होती है कि आपके डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में है कि नहीं है। पहली चीज, जैसे बांग्लादेश लिखा है, बांग्लादेश का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ कंसिडर इन द डेटा क्लीनिंग पार्ट। इंडिया का स्पेलिंग सही है कि नहीं है, बांग्लादेश लिखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे केसेस लिखा, मैं एग्जाम्पल के साथ में लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंट्री, ओके। तो ये कंट्री का डेटा है मेरे पास, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सी चीज करी। यहाँ पर मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेटा बना दिया, ओके जी। अब मैं इधर इस डेटा को डिलीट कर दूँ, ओ पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एज अ पेस्ट करना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वी डिलीट दिस पर्टिकुलर सेल कंप्लीटली। तो नाउ आपके पास यहाँ पे कंट्री है, इज दिस करेक्ट वे? क्या ये करेक्ट वे है? स्पेलिंग सही है, बट दिस इज अ जैसे रॉन्ग फॉर्मेट। जैसे कि लाइक कैपिटल लेटर फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या सर? एब्सोल्युटली, कंट्री है ना, तो कंट्री का पहला आपका नाम मैं अगर लिखूंगा विशाल कुमार, राइट, अगर मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, सो इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीवन, ठीक है, वो गलत है। उसको लिखूंगा कैसे, विशाल का वी कैपिटल डालूंगा, एंड कुमार का के कैपिटल डालूंगा, अगर मैं पैराग्राफ में भी लिख रहा हूँ। तो विशाल कुमार इज व्हाट, विशाल कुमार इज द टाइटल, ओके, टाइटल ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो टाइटल हमेशा इसी तरीके से आता है। और कंट्री, स्टेट, सिटी, बुक नेम, ऑथर नेम, या इस टाइप की जो भी पॉइंट वाली चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ नाउन फॉर्मेट। जो भी आपके नाउन्स रहते हैं, वो हमारे हमेशा उसका पहला लेटर जो है वो कैसा आता है, कैपिटल आता चल। है। हमें ये होता है डेटा एक्यूरेसी की, बेसिकली फॉर्मेट बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। Second step is what? Remove duplicates. So we have this data, ठीक है। Now how can we identify is there any duplicate or not? तो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो 10,000 डेटा आपके पास है, और हमारे पास कस्टमर आईडी अवेलेबल है। इज देयर एनी डुप्लीकेसी इन दिस? तो अभी मैं जस्ट नॉर्मली आपकी चीजें बना के कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली। हम बस इसको चेक कर रहे हैं कि इज देयर एनी डुप्लीकेसी और नॉट। हो गया इसको।
अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट एल है, मैं पेज गलत लगाया। फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक कलर फिल्टर लगाया था, तो अगर डुप्लीकेट होता तो यहाँ पे कलर फिल्टर आ जाता, यहाँ पे डुप्लीकेट है नहीं, तो इसलिए ये डुप्लीकेसी नहीं शो करेगा। लेकिन जो मैंने आपको एनसीआर बुकिंग वाला डेटा दिखाया था ना उबर का, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू थी। तो पहले तो पहला फॉर्मेट होता है कि आपको डेटा को इंश्योर करना पड़ता है कि डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में है कि नहीं है। दूसरा होता है कि रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे, तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू हो तो आप उसे रिमूव करोगे। लेकिन डुप्लीकेट कैसे ढूंढोगे? जो चीज आपकी बेसिकली क्या होती है, यूनिक होती है, उसमें आप डुप्लीकेट ढूंढते हो। तीसरा फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड द डेटा फॉर्मेट्स। ये डेटा फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आपका कोई डेट फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है तो वो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। टाइम टाइम है तो टाइम के उसमें होना चाहिए। और डेटा टाइप डिसाइड कहाँ से होता है, दिस इज योर डेटा टाइप लिस्ट। on the from this list you can decide your data type। इस लिस्ट से आप डिसाइड कर सकते हो उसका डेटा टाइप क्या था। ठीक है। हैंडल सेकेंड नेक्स्ट तो फोर्थ स्टेप इज व्हाट, इतना करने के बाद पर फोर्थ स्टेप आती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। कि मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, मिसिंग वैल्यूज के बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं। फॉर्मेशन इन द सेंस, या तो कंपनी आपको बताएगी कि हाउ वी हैंडल द मिसिंग वैल्यूज, इस जगह पे क्या डालना है। ठीक है, टेक्स्ट है तो क्या अपडेट करना है, नंबर है तो क्या अपडेट करना है। और कई जगहों पर क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटा यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज मेरा कोई रेवेन्यू गायब हो जाता है, ना आई वांट टू फिल दिस रेवेन्यू, कि क्या रेवेन्यू हो सकता है, तो मैं उस कंट्री का जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो फिल कर दूंगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम उसको फिलअप करते हैं। अब सपोज पेमेंट मेथड गायब हो जाए, तो अब मैं उसको रिप्लेस कैसे करूंगा। आई जस्ट फाइंड आउट द मोड समझते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेपल कार्ड एंड बैंक ट्रांसफर। उस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चेक करके एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पर मैं उसको अपडेट करूंगा। ठीक है, 100% नहीं बोल रहा है, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा कार्ड यूज किया जा रहा है, सो वी जस्ट आइडेंटिफाई यार कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कार्ड को हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। दैट इज कॉल्ड एन हैंडल द मिसिंग वैल्यू। फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइज डेटा फॉर बेटर एनालिसिस, to clean and structure raw data before using it, as is faster and clear insights। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट कि आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके मतलब क्लीन अप प्रोसेस कर सकते हो। तो ये चीज मैंने इसलिए बताई बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, और डेटा एनालिस्ट कहीं भी नहीं भागता। ठीक है, कहीं भी नहीं भागता से मेरा मतलब है कुछ भी नहीं करने लगते हम स्टेप वाइज काम करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड, पीपल आर कॉल अस व्हाट, डेटा एनालिस्ट, बिकॉज हम इतना स्टेप वाइज काम करते हैं कि हमारे डेटा में मिस्टेक होने के चांसेस जीरो रहते हैं, ऑलमोस्ट 0.1% चांसेस होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, 0.1 नहीं बोलूंगा, 0.001। ठीक है, तो ओके 0.1% चांसेस रहेगा। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इज एन केसेस, तो हमारे पास तीन टाइप के केस होते हैं, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो अपर केस तो ये हो गया, इसको प्रॉपर के लिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ उसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइटल केस। जैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और आपको सिस्टम क्लियर रहेगा। ठीक है, तो टाइटल केस की बात करें। अब मैं टाइटल केस के लिए कुछ अलग से बनाऊंगा, सो वी कॉपी दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो लोअर और अपर देख लेते हैं। वी इक्वल टू, वी जस्ट राइट अपर, बहुत इजी है, टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट पास करोगे, आप रेंज भी पास कर सकते हो, कुछ लोग रेंज भी पास करते हैं, मैं दोनों चीजें आपको करके बता रहा हूँ। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट पास किया, बांग्लादेश, और वो पूरा बांग्लादेश किस फॉर्मेट में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में अरेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और मुझे अगर लोअर में जाना है सो आई कैन यूज लोअर, और उसमें मैंने बांग्लादेश को दे दिया, अपर वाले को दे देता हूँ, तो सारा डेटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। हाँ,
बस एक छोटा सा सिनारियो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे को यहाँ से लेके बिल्कुल बॉटम तक लेके जाना है इसको, मैंने नीचे तक सिलेक्ट करा, एंटर करा, ये देखो पूरा डेटा वन टाइम में पूरा का पूरा आ गया। तो इट इज पॉसिबल कि आप पूरी की पूरी रेंज भी पास कर सकते हो, बट आप जब भी काम कर रहे हो इस टाइप से रेंज पास करके, तो उसको वैल्यू एज अ पेस्ट जरूर कर लेना, तभी ये डेटा प्रॉपरली काम कर पाएगा। तो हम लोअर में भी यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, वी चूज दिस वन एंड ड्रॉप इट। हम यहाँ पर आते हैं, कॉपी करते हैं, इसको ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे ऑल्ट वी करके वैल्यू एज अ पेस्ट। तो यू कैन सी, सॉरी मैंने वैल्यू एज अ पेस्ट कर दिया, मेरे को वैल्यू एज अ पेस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, मैं फॉर्मूला चाहता हूँ हर एक उसमें कि आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल हो शीट के अंदर, और मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड कंट्रोल डी। नाउ यू कैन चेक दिस कि आपके पास डेटा फंक्शन के साथ में आ रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पर्सन का नेम दिया, नेम ऑफ कस्टमर। So who are the customer for me? Like for example, I'm just taking some name, Rahul Somani, Ina Kaur, Mutui Toro। ठीक है, तो मैंने इतने ही नाम ले रहा हूँ और एक आध नाम और डाल देते हैं हम लोग इधर। क्या डालें, हेना सिकरवार। ओके, तो दीज आर द नेम्स। तो मैं को इनमें क्या करना है, अब मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बता देता हूँ। छोटा सा सिनेरियो बता देता हूँ, मैंने कुछ ज्यादा फॉर्मेट में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुमानी में एम कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है। फॉर में आए तो के स्मॉल कर देते हैं। मुतई सौरव में आए, मुतई में यू कैपिटल कर देते हैं, और सोरो में एस स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। हेना से करवार है, हेना से करवार, इसको हम ऐसे ही लिख के रखेंगे। नाउ वी लुक इनटू द प्रॉपर केसेस। और प्रॉपर क्या करता है, जब आपके पास नेम फॉर्मेट या कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करके दे देगा। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर वो क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। तो जब भी आपके पास नेम वगैरह वाले फॉर्मेट्स आते हैं, यू कैन यूज दिस द पार्ट राहुल सुमानी, ये आ गया, एंड दिस वन। तो यू कैन चेक दिस आउट कि मेरे जो नेम्स हैं, राहुल सोमानी, टीना कौर, मुतई सोरो, हिना सिकरवार, ये सब एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए। तो हिना सिकरवार में कुछ भी चेंज करने का ऐसा कोई केस ही नहीं था, क्योंकि हिना सिकरवार इज हिना सिकरवार, वो प्रॉपर केस में पैराडाइज से अवेलेबल थी। तो इसलिए उसके नाम में कोई भी चेंजेस नहीं आए। बाकी सारे नाम में थोड़े बहुत हमारे पास मिसमैच थे, तो वो उसको हमें चेंज करने पड़े। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है सर इसमें तो नहीं है अभी ना? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, इट्स वेरी इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कि आपको कोई डाउट आए। अभी तो बहुत सारी चीजें, हाँ। नाउ अब जो सिनेरियो मैं आपको क्रिएट करके दूंगा, दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपको ढूंढने के लिए दूंगा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो उससे पहले मैं टेक्स्ट ज्वाइन से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो चीजें इसकी यूज में आएंगी, एक चीज ध्यान रखना, मैं यूज केसेस के साथ में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो चीजें इसकी यूज में आने वाली है ज्वाइन टेक्स्ट में, तो मैं पहले उन चीजों को बता देता हूँ। आपने एक शीट और तैयार कर रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक और आपका साथ में खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल डेट, कंडीशनल फंक्शन। कौन से होते हैं कंडीशनल फंक्शन? जैसे कि इफ आपके इफ इफ और इफ्स। सर इसमें ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है, इफ्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं भी वही डेटा पूरा ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ठीक। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव द कस्टमर आईडी, ठीक है। थोड़ा सा हमें डेटा बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सके।
और हम आते हैं यहाँ पर एज पे, कॉपी करा और इसको यहाँ डालते हैं। मैं आता हूँ एक और डेटा लेके यहाँ पर, क्या, टोटल रेवेन्यू पे पेस्ट कर दिया। ओके, सो नाउ वी हैव टोटल हाउ मेनी डेटा, द 3 कॉलम्स, वी हैव मल्टीपल कस्टमर्स। तो मेरे पास 10,000 कस्टमर है और 10,000 कस्टमर की एज भी है, ठीक है, और मेरे पास टोटल रेवेन्यू भी है। तो मेरे को मैक्सिमम एज नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको डेटा दिखाई दे जैसे, इक्वल टू मैक्स करके पहले मैं एज आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, व्हाट्स माय मैक्सिमम एज, इट्स 74 एंड मैंने यहाँ पर दिया मिन एज 18, ठीक है, 18 से 74 तक के लोग हैं मेरे पास। तो नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि टोटल रेवेन्यू, तो मेरे पास 2 केसेस है। मैंने ये बोला कि मेरा जिसका रेवेन्यू, पहला केस, केस 1, ठीक है, इफ के लिए बना रहे हैं हम लोग, इफ के लिए केस हमें बनाना पड़ेगा, व्हाट्स माय केस, द केस इज इफ टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, मैंने अगर बोला अगर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 3,000, ठीक है, 3,000 से ऊपर है, देन प्लेस, क्या प्लेस करने करने के लिए बोलना है इसको, क्या प्लेस करें, हाई, ठीक है। ओ, ओ। फिर हमने बोला अदरवाइज, अगर नहीं है, अगर 3,000 से ज्यादा है तो वो क्या प्लेस करेगा उधर, हाय। ठीक है, इसको डबल कोट्स में कर देता हूँ, अदरवाइज वो प्लेस करेगा क्या, लो, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, क्या बोलेंगे इसको, रेंज इन हाई लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑल टैच, ये हमारा क्या है, केस है, ठीक है। तो दिस इज माय केस, इसको हम ऐसे रखते हैं, आपको ये चीज समझ के रखनी है। ठीक है, अब मेरे को इसको करना है। तो देखो, अब कंडीशन कितनी है आपके पास, हाँ जी, पहले क्वेश्चन को समझो, कंडीशन कितनी है आपके पास, एक ही है ना, इसमें एक कंडीशन, हाँ। एक ही कंडीशन है, 3,000 से ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे हम, हाई। हाई, अगर लो होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आना चाहिए, लॉ। लो। लॉ आनी चाहिए। तो अब देखो एक ही कंडीशन है, मैंने अभी आपको काउंट इफ, सम इफ, एवरेज, मैक्स, इन सब में अपन ने बात करी, तो हम क्या यूज करे थे, मैक्स में और मिन में यूज करे थे, काउंट, सम और इसमें यूज कर रहे थे ना, एवरेज में, हम्म। इफ। तो जब आपके पास सिंगल कंडीशन होती है तो आप हमेशा क्या यूज करते हो, इफ। तो आप इफ स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, लिख दिया, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक, नहीं सर, अभी फिर तो नहीं। स्टार्ट करा। अब सबसे पहला पैरामीटर क्या है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या बोलता है, लॉजिकल टेस्ट बोलता है व्हाट्स योर कंडीशन, व्हाट्स योर कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या है कि टोटल रेवेन्यू की जो भी रेंज है, टोटल रेवेन्यू की जो भी रेंज है, वो रेंज अगर 3,000 से ऊपर होती है, ठीक है, तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी, टोटल रेवेन्यू की रेंज दी, इसको फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, और आपने क्या बोला, इज ग्रेटर देन व्हाट, 3,000, और 30,000 हो गया, 3,000, ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर अभी तो नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? हमने कॉमा लगाया। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अगर उसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा होती है, अगर उसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा होती है, मतलब सही है बात जो हम बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं लॉजिकल टेस्ट में, 3000 से ज्यादा होगी तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा? हम यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिख देंगे? हाई। ठीक है। और Okay. अगर वैल्यू 3000 से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इसमें लॉजिकल टेस्ट अगर वैलिड हो रहा है तो मतलब वो डेटा किसका देगा? ट्रू वाले का देगा। अगर लॉजिकल टेस्ट फेल हो रहा है तो डेटा कौन सा देगा? फॉल्स वाले का वाला। देगा। ठीक है। अभी को पार्ट समझ में आया? ओके। जी जी जी। तो देखो, अब जिसकी वैल्यू 3000 से नीचे थी वहां पर क्या दे रहा है? वो लो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो 3000 से ऊपर है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? हाई। हाई दे रहा है। ओके। सो इफ कंडीशन क्या करता है? इफ कंडीशन बहुत यूज होगा आगे तक। इफ कंडीशन बहुत सिंपल सी कहानी बताता है आपको। क्या बताता है? कि भाई आपके जो वैल्यू है वो अगर ज्यादा बड़ी है तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। चेंजेस क्या करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, ऐसे रेंज पास करोगे तो पूरा डेटा इस तरीके से ले लेता है। आप डेटा भी पास कर सकते हो, सिंगल सेल भी पास कर सकते हो। मैंने सिंगल सेल पास करी, कौन सी? D3, और एंटर मारा। देखो नीचे का डेटा हट गया क्योंकि मैंने वो हटा दिया ना पूरा। मैंने कंट्रोल D करा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एक रो के लिए ये अलग अलग प्रोसेस करा है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो दिस इज रेंज इन हाई लो फॉर्मेट। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू के साथ में था। तो आई जस्ट कट दिस और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। दिस इज माई टोटल रेवेन्यू फॉर्मेट। ठीक है। अब आता है हमारे एज में। अब एज में मैं क्या चाह रहा हूँ, सिनारियो समझना, मैं क्या एज में क्या चाह रहा हूँ? जिसकी एज, पॉइंट समझना, जिस किसी की भी एज किससे ज्यादा हो, 18 से 35 के बीच में हो, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? जूनियर। ठीक है। तो हम क्या बोले? इफ एज इज 18 to 35, then this is what? Junior। ठीक है। अब मैंने लिखा है एक और। ठीक है, एक तो लिखते हुए चलते, बाद में रैप करेंगे। कर ही देते हैं ना रैप। क्या उसको क्या बोले हम? जूनियर बोलना है। एंड चलो इसके बाद डैश लगाते हैं। अब बोला इफ एज इज 36 to 50। ठीक है, 36 to 50। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडल्ट। इसको किड कर देते हैं, जूनियर की जगह किड एडल्ट इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, किड एडल्ट। हालांकि होता नहीं है, बट हम इस तरीके से ले रहे हैं। एंड फिर डैश। तो हमने बोला है इफ एज इज ग्रेटर देन 50। एंड सीनियर। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मैंने बस उसको ऐसे थोड़ा सा मैनेज करा है अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, जूनियर, सीनियर, सुपर सीनियर ऐसे करते हैं। किड को हटा देते हैं। किड की जगह हम डाल देते हैं दिस इज जूनियर, और एडल्ट की जगह डाल देते हैं सीनियर, और मोर देन 50 की जगह सुपर सीनियर। ठीक है, दिस इज माई कंडीशन। कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा ये। अच्छा इसमें एक कंडीशन ज्यादा हो गया ना इसमें तो। तो 3 कंडीशन दी है ना मैंने। हाँ सर।
एक 18 to 35, एक 36 to हम्म 50, एक 50 ग्रेटर देन 50। तो 3 कंडीशन हो गई। तो हम्म हमने यहाँ पे लिखा एज कैटेगरी ऑफ कैटेगरी एज वाइज। ठीक है, तो दिस इज माय डेटा। चेक करते हैं। पहले बना लेते फिर करेंगे। अब हमें बनाना है, अब कंडीशन समझना। हमने यहाँ पे दिया इफ। अब कंडीशन ज्यादा है तो क्या देंगे, इफ। तो हमने इफ लिया। पहला लॉजिकल टेस्ट, इसमें फॉल्स वाली कंडीशन नहीं होती, ये ध्यान रखना, इसमें फॉल्स वाली कंडीशन नहीं होती। रिजल्ट कोई भी आएगा, रिजल्ट एक कोई सा आएगा ही आएगा, जिस पे जो कंडीशन वैलिडेट होगी उसका रिजल्ट आएगा। समझ गए क्वेश्चन, पार्ट समझ में आया ना। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी कंडीशन हमारा सही हो जाएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा बस। उसका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव वाला रिजल्ट नहीं होता। ओके सर। ऑल्टरनेटिव वाला रिजल्ट समझ गए, कि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि अगर कोई भी कंडीशन वैलिडेट नहीं हुई तो क्या देगा, कोई तो ना कोई जैसे कंडीशन तो वैलिडेट होगी होगी। ओके। ओके, क्योंकि ऊपर देखो कोई ना कोई तो कंडीशन तो वैलिडेट होगी ना। बिलो 18 हमारे पास डेटा है नहीं, हम्म और 74 से अबव डेटा नहीं है हमारे पास। हम्म। तो 50 के अबव जा रहे हैं तो भी कंडीशन वैलिडेट है, और हमारी कंडीशन 18 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए मैंने मैक्सिमम और मिनिमम एज निकाली थी। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन दी दिस वन, क्या दिया, 68। इफ 68, अब यहाँ पे क्या हो गया ना, बहुत दिक्कत है, एज का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा, हमें एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। एंड के बारे में समझते हो, मैंने बताया लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ सर जो उसमें पहले बताया था आपने स्टार्टिंग में, एंड और नॉट। वो साइन बताए थे आपने लॉजिकल ऑपरेटर के ना। लॉजिकल ऑपरेटर के साइन बताए थे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर का पहले बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पूरा प्रोडक्ट समझ में आ जाए जो मैं यूज करने वाला हूँ अभी, वो सारी चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, हम्म। तो लॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इनपुट होता है। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस विंडो। ओके, सो क्या इनपुट होते हैं, एक हमारे पास पी इनपुट हो गया, एक क्यू इनपुट हो गया, और एक होता है एंड, और एक ऑपरेटर होता है हमारे पास और। ठीक है, दीज आर माय ऑपरेटर्स। जब भी काम करो प्लीज अपनी चीजें पूरी प्रॉपरली बना के रखो, ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई एरर या इशू ना आए। तो मेरे पास एक स्टेटमेंट आया, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। दिस इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स। ये बूलियन होते हैं, इसको मैं इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर है, अगर नहीं भी करते तो अभी कोई इशू नहीं है। तो हमारा एंड ऑपरेटर बोलता क्या है, एंड की कंडीशन समझना, एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है कि आपने कोई कंडीशन दी, यानी कि आपका ये भी वैल्यू ट्रू है और ये भी वैल्यू ट्रू है, तो एंड का मतलब क्या हो गया, तो ट्रू होगा। मतलब हमारा एज कौन सा है, 18 to 35 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। एंड के एंड ऑपरेटर के अंदर हम लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कॉमा एज इज लेस देन इक्वल टू 35। अगर इसके बीच में कहीं भी एज आती है तो हम क्या लेंगे, जूनियर लेंगे। तो एंड जब लगाते हो, ठीक है, मुझे बोला है, एंड जब लगाते हो तब आप लिखोगे एंड। एंड में सबसे पहले बोलता है कि व्हाट्स योर लॉजिकल टेस्ट वन, कि आपका पहला लॉजिकल पार्ट क्या है। ठीक है, तो हमने पहला लॉजिकल पार्ट क्या दिया, ट्रू, और दूसरा वाला लॉजिकल पार्ट भी क्या दिया, ट्रू। मतलब एक कंडीशन बताई ना, एज 18 से 35 के बीच में आनी चाहिए, या तो 18 हो
या 35 हो या इन्हीं के बीच का डेटा हो, तो हम वैलिडेट मानेंगे। तो मतलब ये किसकी कंडीशन हो गई, एंड की कंडीशन हो गई कि भैया इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इस रेंज के बाहर गए तो हम उसको वैलिडेट कंसिडर नहीं करेंगे। हमने एंटर किया, देखो वैल्यू कितनी आई, ट्रू आई। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई, ठीक है, दो कंडीशन दे रहे हैं ना, दो से ज्यादा भी दे सकते हो उसके अंदर, अगर आपकी एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो क्या है, फेल है हर चीज में। लास्ट वाले केस को छोड़ देना, वो बोथ आर द फेल, तो फेल ही है वो। लेकिन ऊपर वाले दोनों केसेस समझना, ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। अब और की कंडीशन क्या बोलती है, और ऑपरेटर बोलता है अगर आपका पहला वैल्यू ट्रू है, पहला वैल्यू तो छोड़ो, और का हिंदी मीनिंग होता है अथवा। पेपर में आता है ना, दो क्वेश्चन आए और लगा, इन दोनों क्वेश्चन में हम खुश हो जाते थे, ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर देंगे तो हम उसमें भी नंबर लेके आ सकते हैं। तो और वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो और वाली कंडीशन बोलती है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, क्या बोला मैंने, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू है फिर वो। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी वो क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज वो फॉल्स नहीं होगा। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? मतलब सर इसमें ये है कि एंड में हमारा कोई भी दो स्टेटमेंट है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो रिजल्ट जो आएगा हमारा ट्रू आएगा। करेक्ट। और अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ तो वो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स में दे देगा। और में क्या है कि दोनों में से कोई एक हमारा ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट में। कोई भी एक ट्रू आ रहा है और के अंदर, तो वो आपका क्या हो रहा है, वैलिडेट हो जाए। ओके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये चीज गड़बड़ हो गई तो मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर एक छोटा सा मिस्टेक भी हो गया कैटेगरी में, मतलब दिस इज अ लॉजिकल कैलकुलेशन, अगर इसके कैलकुलेशन में छोटी सी भी गड़बड़ हो गई तो सिस्टम हिल जाएगा। तो हमने दिया इफ, और इफ्स में दो कंडीशन है ना, 18 और 35, इन दोनों के बीच का चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, एंड। और एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ, जिधर रेंज वाली बात आती है ना वहां हम एंड यूज करते हैं। मतलब दिस इज माय ओन फंडा, मैं अपने लिए यूज करता हूँ। जहां रेंज की बात आ गई आई गो विद द एंड, एंड। और जहां ऐसी बात आ गई कि कुछ भी निकाल के दे दो, ये आ गया तो ठीक, ये नहीं आया तो कुछ और निकाल के दे दो, तो वहां पर क्या लगा देंगे हम, और। ये थ्योरी, ये फंडे जो होते हैं ना, ये बनाने पड़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ, बनाने आपको पड़ेंगे, और आप अपने फंडे बनाओगे ना, वो ज्यादा वैलिडेट होंगे, हमेशा याद रहेंगे आपको। तो एंड में मैंने क्या बोला है, इफ 68 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, फिर मैंने बोला इफ 68 इज लेस देन इक्वल टू 35, दिस इज माई सेकेंड लॉजिकल टेस्ट। अब ये मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट हुआ, कॉमा किया, आप इसको क्या बोल रहे हो, जूनियर बोल रहे हो, ठीक है, आप इसको क्या बोल रहे हो, जूनियर जूनियर। बोल रहे हो। अब हमने ये दे दिया, अब इसमें मल्टीपल कंडीशन आएगी, कॉमा किया, देखो क्या आया इधर, लॉजिकल टेस्ट 2। व्हाट्स योर लॉजिकल टेस्ट 2? फिर हम एंड देंगे, क्योंकि रेंज की बात है 36 से 50 के बीच वाला डेटा। तो हमने यहाँ पे बोला है इफ C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन 35। अब मैंने ग्रेटर देन 35 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 35 तो कंसिडरेबल है ही नहीं, वो 36 से ही देखेगा उसको, ठीक है, कॉमा, इफ C3 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 50। ये हमारा दूसरा लॉजिकल टेस्ट बन गया। अब आपने बोला अगर इसकी एज इन दोनों के बीच में आ रही है, अगर पहले वाले में, पहले वाले कंडीशन में नहीं है, मतलब पहले वाले इसमें नहीं है एंड में, तो दूसरे वाले एंड की रेंज में चेक कर लो। अगर दूसरे वाले एंड की रेंज में है तो आप यहाँ पे क्या दे दोगे, डबल कोट्स करके क्या देंगे उसे, सीनियर। सीनियर, ठीक है। अब हमने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद फिर देखो फिर से उसने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहो उतने लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब कोई रेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं है बार रेंज ही देनी है। आप यहाँ पे सीधा क्या दे सकते हो कि C3 इज ग्रेटर देन 50, इज ग्रेटर देन व्हाट, 50। तो 50 तो मैंने ऊपर ले ही लिया, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 से ऊपर अगर जा रहा है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सुपर सीनियर, ठीक है।
स्पेलिंग गड़बड़ हो तो प्लीज सही कर लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंगली। और हमने इसको कर दिया ब्लॉक, मतलब बंद कर दिया हमने, एंटर किया तो यू कैन सी ये किस में चला गया, 68 सुपर सीनियर में, राइट। यहाँ पे जो हमने जितनी कंडीशन बनाई थी वो सारी आ गई। तो देखो 18 से 35 वाले जितने थे वो सारे जूनियर में आ रहे हैं, और 35 से 50 वाले जितने थे वो सारे सीनियर में आ रहे हैं। सीनियर वाले चेक करो, सीनियर की स्पेलिंग गलत है, नो, ठीक है। और अगर आप बाकी देखोगे जो 50 से ऊपर वाले हैं जितने भी, वो सारे आपके किस में आ रहे हैं, सुपर सीनियर, सुपर सीनियर। ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेशन जो हम बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इफ्स। सर ये जो एंड और है वो हम इफ के साथ भी यूज कर सकते हैं क्या? एंड और इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, और ऑपरेटर किसी के साथ पे भी आप यूटिलाइज कर सकते तो मतलब हो। और हम सिंगल सिंगल कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि। करेक्ट, करेक्ट। और दूसरी चीज, एक्सेल के अंदर फंक्शन के साथ में मल्टीपल फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ओके सर। ठीक है। उसी बेसिस पे हम इसको फॉर्मूला बोलते हैं ना इन सब चीजों को। जैसे इफ को बनाया तो इफ इज द फंक्शन एंड इज द अनदर फंक्शन, तो इफ और एंड का कॉम्बिनेशन बना के हमने उसका सोल्यूशन निकाला, ठीक है। ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कुछ होगा तो ओके, पूछ लेंगे। ठीक है। तो अभी ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने क्रिएट किया, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। और मैं बस आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लग भी सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी टास्क, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। यही सेम सिनेरियो, कौन सा, जो डी वाला है, यही सेम सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वी आर यूजिंग व्हाट, इफ, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज करा, इफ्स यूज करा, और इसमें मैं क्या यूज करूंगा, नेस्टेड इफ, ठीक है। so this is a different thing and this is the different thing, okay जी। so be careful about this because it's not a easy task, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंडीशन सेम है सर, कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करे, कंडीशन सारी की सारी सेम। बट मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सपोज इन केस इफ का ऑप्शन नहीं होता, किसका ऑप्शन नहीं होता, इफ का ऑप्शन नहीं होता, तो मैं क्या करता, ठीक है। तो तब हम क्या करते, तो वो चीज समझे। तो वो सिंपल सी चीज है, हमने सबसे पहले लिया इफ। तो आपकी पहली कंडीशन क्या है, माय पहली कंडीशन इज व्हाट, एंड ऑपरेटर के साथ में, क्योंकि ये तो लॉजिकल ऑपरेटर मांगता है पहले बात में, लॉजिकल टेस्ट हो। तो हमने इसको बहुत सिंपली बोला कि भाई अगर C3 यानी कि इस बंदे की एज, पहले कस्टमर की एज अगर 18 से ऊपर होती है या 18 के बराबर होती है, या फिर उसकी एज किससे इक्वल टू 35, यही था ना अपना सिनेरियो, 35 के पास रहती है, तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना जूनियर, है? जूनियर। तो हमने डबल कोट्स लिखा, यहाँ पे लिखा जूनियर, ठीक है। अगर नहीं होती, अगर नहीं होती तो आप फिर से इफ स्टेटमेंट लगाओगे और आप उसमें फिर से एंड दोगे, ठीक है। और आपने क्या बोला, 68, इसकी एज अगर ग्रेटर देन 35 होती है, मतलब 36 से, और अगर इसी की एज लेस देन इक्वल टू 50 होती है, तो आप क्या दोगे इसको, सीनियर। ओए होए होए होए, ठीक है। क्या दिया मैंने, सीनियर। सीनियर। और अगर वो सीनियर नहीं होता,
अगर वो सीनियर नहीं होता तो वो क्या होगा? अगर वो सीनियर नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमने बोला फिर से फिर इफ वो देंगे, क्योंकि अभी तो हम नहीं बोल सकते ना। अच्छा हाँ, हम्म, आपने बिल्कुल सही बोला, अगर वो सीनियर नहीं है तो तो बाय सुपर डिफॉल्ट वो क्या जाओ, सुपर सीनियर होगा। हम्म, ठीक है, वही काम कर रहा हूँ जो आपने इधर किया, वही काम हमने यहाँ पर किससे करा है? नेस्टेड इफ से करा है। जितने ब्रैकेट ओपन करोगे उतने ब्रैकेट आपको क्या करने हैं? क्लोज क्लोज कर। करने। एंटर मारा, देखो रिजल्ट सेम आने चाहिए, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आगे नहीं बढ़ाऊंगा बिकॉज आई नो इट्स वेरी लोडेड फॉर यू। तो आप दोनों के लिए बहुत लोडेड हो चुका है ये चीज, क्योंकि ये थोड़े से सर लॉजिकली बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ ठीक सर है, आज के तो ये चीज आपको समझ में आई? सेम ही चीज करी है अपन लोगों ने, लेकिन विथ दी टू डिफरेंट मेथड। ओके, नेस्टेड इफ के अंदर भी इफ यूज करके भी आप यही सेम रिजल्ट बना सकते हो। तो अक्सर क्या होता है ना कि वी आर मोस्टली वी वर्किंग ऑन व्हाट नेस्टेड इफ बहुत ज्यादा यूज में आ जाता है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, नेस्टेड इफ आपको बहुत ज्यादा यूज केस में आ जाता है। सर नेस्टेड का मतलब थोड़ा क्या है, मतलब कि नेस्टेड का नेस्टेड। मतलब देखो, पहली चीज नेस्टेड होता क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आप इस फंक्शन को देखो, नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर वही सेम चीज आपस में मिल रही हो। जैसे इफ के अंदर इफ लगा रखा है मैंने, सेम फंक्शन के अंदर लगा रखा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टेड। अगर ओके। मैंने आपको बोला कि एंड के अंदर एंड लगा दो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टेड। वी लुकअप के अंदर वी लुकअप लगा दो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेस्टेड। नेस्टेड। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा यूटिलाइज कर देते हो आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड नेस्टेड। फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो ये इफ का फॉर्मेशन था, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? नेस्टेड इफ इफ। बोला। वैसे ही आप देखोगे नेस्टेड वी लुकअप हो जाता है, नेस्टेड एच लुकअप हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, और लोग उसको अलग अलग पैटर्न में समझते हैं। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, एग्जैक्टली लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नेस्टेड होता क्या है। तो हर एक वही फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर लेता है अपने अंदर ही, उसी फॉर्मेशन को, ऐसा जो फॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड। क्लियर हुआ? कोई ये डाउट? नहीं, सब प्रैक्टिस करेंगे सर।